नाम सतिंदर लेकिन सरताज बन गए, तो सतिंदर से सरताज वाला सफ़र क्या था? ये मेरा तखल्लुस है, जिसके कहना नहीं चाहिए, ये कंपैरिजन बहुत गलत होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान साहब उनका नाम है और गालिब उनका तखल्लुस है, तो ऐसे सत्येंद्र पाल सिंह मेरा नाम है और सरताज मेरा तखल्लुस था। लेकिन ये इत्तेफाकन बना और ऐसा बना कि शायद सबको अच्छा लगा और अब थोड़े बहुत सरताज होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लाइव कॉन्सर्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिल्मों में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर ऐसे बातें करना? मैं वैसे लाइव कॉन्सर्ट का आदमी हूँ, तो सबसे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ अपने कॉन्सर्ट में ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। तो अब कभी आप भी ज़रूर आइएगा, आप में से शायद काफ़ी लोग कभी आए हों, तो दिल्ली में हम परफॉर्म कर रहे हैं दोबारा 6 जनवरी तो आप ज़रूर आइएगा। तो वहाँ पे जो मैं होता हूँ वो कहीं और नहीं होता। तो ये मेरी अपनी भी ज़ाती प्रॉब्लम है कि वैसा होने के लिए आपको वैसा आलम चाहिए। तो ये कन्वर्सेशन ज़ाहिर सी बात है, ये शायर को फरोलने की एक चीज़ है, उसमें से ऐसी चीज़ें निकालने की जो जनरली बातें नहीं होती, वो आप जैसे लोग निकलवा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच आज तक कि उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया कि आप इस जो नेशनल साहित्य का मंच है, वहाँ पे हमारे जैसे अदना इट्स एन ऑनर फनकार फॉर को। अस ऑल्सो, थैंक यू। हमारे लिए भी आप आए हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं अगला सवाल करूं उससे पहले आपके प्रशंसक कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। अरे थैंक यू। ज़रा आप उनसे मुखातिब हो जाइए। थैंक यू। जी, क्या नाम है आपका? कामाक्षी। कामाक्षी। हम्म, आपका नाम क्या है? साजन। नाम भी हमारे उल्टे सीधे। हाँ, आपकी सीट वो थी, मैं आपकी सीट पे आ गई हूँ और आप लेते आ जाइए। अच्छा ठीक है, चलिए। तो हम लाइव कॉन्सर्ट्स की बात कर रहे थे, आपने कहा कि जी। जाहिर सी बात है कि वो आपको बहुत पसंद है। आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो मैं चाहती थी कि वो एल्बम में आए, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि जो गीत आप लाइव कॉन्सर्ट्स में सुनाते हैं वो एल्बम में नहीं आते। तो ज़रा 2 लाइनें असी पुल्लिए के हुए। अच्छा। खूबसूरत एक और ऐसा ही गीत है जो जिसकी एल्बम नहीं आई, वो भी मैं आपसे सुनूंगी। लेकिन सरताज के लिए मोहब्बत क्या है? क्योंकि आपने सारे गीतों में ना इतने आशिक बना दिए हैं ना यहाँ पे, है ना? और आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है। तो मोहब्बत ही फैला रहे हैं ना, अच्छी बात है। बड़े दिल जोड़ रहे हैं। हाँ? और बड़े दिल तोड़ भी रहे हैं। दिल तोड़ रहे हैं? नहीं, जोड़ रहे हैं। अब सोचिए कि इनके गीत सुन के इन्हीं से किसी को मोहब्बत हो जाए तो क्या कीजिएगा फिर? सही है। ਇਹ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, फिर हीरिए सुना दो एक बारी। ਕਿਹੜਾ? हीरिए, मेरी हीरिए फकीरिए। बेहद बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। इनफैक्ट आपके साथ नीरू बाजवा ने काम किया और आप दोनों, और उस फिल्म का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। तो फिल्म जब आप चुनते हैं, आप स्टोरी, मनी या हीरोइन? कितने ट्रिकी सवाल पूछ रहे हैं ये। जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा कि मेरा फिल्म में इतना इंटरेस्ट नहीं था। ये फिल्म क्योंकि एक विमेन एम्पावरमेंट पे थी और उसमें एक ऐसा मौजू था, ऐसा एक मसला था, जिसके लिए मुझे लगा कि यार कि मैं इसमें होऊंगा तो शायद थोड़ा बहुत आपको भी रुतबा मिलेगा कि लोग कहेंगे कि कुछ अच्छा काम किया है। तो वो मिला भी है थोड़ा सा। जाहिर सी बात है, स्टोरी और कॉन्सेप्ट और उसका स्क्रीन प्ले मेरे लिए सबसे बड़ी और सिर्फ अहमियत रखने वाली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ें फाइनेंस तो डेफिनेटली 100% नॉट। को एक्टर्स जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत वो उनका मायना रहता है कि आप उनके साथ एक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मेरी जो अगली भी फिल्म है जिसका मैंने जिक्र किया शायर, वो नीरू जी के साथ ही है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का आज तक का मेरे ख्याल से सबसे पसंदीदा मौजू और मसला होगा जो मैं बड़ी स्क्रीन पे आपको पेश करने की कोशिश करूंगा। 19 अप्रैल को ये फिल्म आ रही है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं, लोग बेसब्री से वैसे ही काउंटडाउन लगा के इंतजार करते हैं। चलिए, जो नॉन पंजाबी उनको बता रहा हूँ। जी, शायर है आप, आपकी कलम से बहुत सारे अल्फाज, शब्द निकलते हैं। कौन सा एक शब्द है जो दिल के बहुत करीब है और अक्सर लिखते हैं तो वो शब्द ज़रूर आता है? अच्छा, ऐसे तो बहुत है। लफ्ज़ों का तो लफ्ज़ों से मेरी आशिकी है। मतलब अगर आप मुझे ये पूछें कि आप
आपको सुर ज़्यादा पसंद है या लफ्ज़? तो मैं कहूँगा लफ्ज़, क्योंकि मेरे ख्याल से आप कभी, क्योंकि आप साहित्य मंच पे बैठे हैं तो थोड़ी सी इस लिटरेचर की बात कर लें। आप अभी सोचने की कोशिश करिए कि 11th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी आपको कौन से आर्टिस्ट याद हैं, तो जितने भी नाम आएंगे वो सभी शायर होंगे, गवैया कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि शायरी की जो उम्र दराजी है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे लिए क्योंकि दूसरा बड़ी बात यह है कि म्यूज़िक के स्कूल्स होते हैं, डांस का स्कूल है, पेंटिंग का स्कूल है, लेकिन कभी आपने शायरी का कोई स्कूल सुना? नहीं होता। शायरी आप सीख नहीं सकते, वो या तो होती है या नहीं होती है। तो इसलिए एक ज़ोरदार ताली शायरी के नाम पे। तो मेरे लिए जो लफ्ज़, मुझसे किसी ने पूछा कि अगर आपकी बायोपिक बने तो उसका टाइटल क्या होगा, तो मैंने विदाउट अ मिली सेकेंड ब्रेक और इंस्टिंक्ट मैंने कहा कि परहेजदार। तो मुझे ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता है, परहेजदार। जाहिद, आपकी जो कलम है उससे बेहद बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि जब आप लिखते हैं वो इतने मीनिंगफुल होते हैं, चाहे आप रोमांटिक लिख रहे हैं, चाहे आप किसी सोशल मुद्दे पर कुछ लिख रहे हैं, या फिर आप जीवन पर कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी लिखें वो बहुत मीनिंगफुल होता है। कि आप स्टडी करते हैं, हम ये भी कहें कि ये नेमत है? 100%। क्योंकि आज एक ऐसा मंच है जहाँ पे आपको दिल की बात सच्चाई से कहनी चाहिए। आप मानेंगे नहीं कि पिछले 1 डेकेड से मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने चेहरे पढ़े हैं, मैंने रास्ते पढ़े हैं, मैंने जिंदगियां पढ़ी हैं। तो मेरे ख्याल से जब मैं दिल्ली आता हूँ, मेरा ड्राइवर भी यहीं है आज, आप उनसे पूछ लेना, मेरी गाड़ी में कभी म्यूज़िक नहीं चलता। और मेरी 100% ये कोशिश होती है कि मेरे साथ कोई ना जाए, ताकि मैं खिड़की में बैठूं और बाहर देखता जाऊं। जब हरियाणा गुजरता है तो फसलें देखता हूं, जब दिल्ली एंटर होता हूं तो जो काम करते हैं लोग, रोशनियां जल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, ये सारी किताब है। अगर आप इसको दिल से पढ़ेंगे, आप इनके गाने लिखेंगे, इनके और नज़दीक होंगे। रिश्तों को भी दिल से पढ़ते हैं, इसीलिए आपने एक बड़ा अच्छा गीत लिखा था, सजन राजी हो जवे फिर भी रोड़ा नहीं हो पाई दा। रिश्तों को कितना करीब से देखते और जानते हैं आप? हाँ जी, रिश्तों को, क्योंकि एक नेचर आपकी प्रेरणा है जो जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे गीत लिखते हैं, सजन राजी हो जाए, फिर तो रिश्तों को पढ़ना है, इंसान को पढ़ना पड़ता है। अभी आप उसको दोनों चीज़ों को कोरिलेट करिए। मैंने कहा कि मेरा फेवरेट लफ्ज़ क्या है? जाहिद, परहेजदार। मेरा एक पंजाबी में शेर है कि मेरेओ प्यारेओ स्रोतेओ, मेरेओ प्यारेओ स्रोतेओ, मैं किवें थोड़ा देण देवां सजदा करां, कोई गुस्ताखी थोड़ी शान च ना हो जे मेथों सदा, इसे गल तो डरां। तख्त बनाया इत्थे तुसी ही बिठाया, थोड़े प्यार दा सरूर हो गया, मसले उठाइए ना कि असले उठाइए, लोकी कहण ना गरूर हो गया। ऐसियां बुराइयां मेरे मौला सरताज कोलों दूर दूर रखियो परां, मेरेओ प्यारेओ स्रोतेओ, मैं किवें थोड़ा देण देवां सजदा करां। सो मेरे लिए ये इस दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। जो लोग टिकट्स लेके अपनी फैमिली को लेके कार में बैठ के आपके हॉल तक पहुंचते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ एथिक्स इसको आप बोल सकते हो, कि वो लोग खुश जाएं, कहीं ना कहीं जुड़ के जाएं, उनको नॉस्टैल्जिक फील हो, चाहे वो रोएं, चाहे वो हंसें, चाहे वो नाचें, लेकिन मूव होके जाएं। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, तो इनका मैं देनदार हूँ। चलिए, प्रकाश पर्व है गुरु साहब का, और हम चाहेंगे कि चलते चलते अगर आप आरती सुना दें या साईं सुना दें। ये तो सबने सुना होगा, है ना? साईं सुना है सारा ने? मेरा मन नहीं है कि मैं आपको थैंक यू बोलूं। अच्छा, थैंक्स भी नहीं बोलना? नहीं, क्योंकि ये हम तो हो नहीं सकता है कि चाहते आपको हैं। मेरा मन नहीं है आपको बाय बोलूं, ये कह रहे मेरा मन नहीं आपको थैंक यू बोलूं। कमाल है। क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि आप यहाँ से जाएं। अच्छा, थैंक यू। हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से जाएं, लेकिन अब वक्त जो है वो इशारा कर रहा है, और हम चाहेंगे कि साहित्य के मंच पर हम आपको फिर से दोबारा देखें। Sure. और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने नवजोत। के लिए, और शायर के लिए भी हम भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर शायर। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।